आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 64 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वा गुह्यता मां भूयासृणु मे परमां वचा इष्टोऽसि मे दृढाम् इति ततो वक्ष्यामि ते हिताम्। Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हो, इसीलिए मैं सुप्रीम इंस्ट्रक्शन जो है, जो कॉन्फिडेंशियल है, वो सबको, जो एकदम गुप्त है, वो सबके मतलब वो तुमको सिर्फ दे रहा हूँ। सबको जो मैं नहीं दे सकता वो तुमको दे रहा हूँ। तुम अपने कानों से इसको सुनो, या तुम मेरे से ये सुनो ताकि तुमको फ़ायदा मिले। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। The Lord has given Arjuna knowledge that is confidential, knowledge of Brahman, and still more confidential knowledge of the super soul with everyone's heart. And now he is giving the most confidential part of the knowledge. Just surrender unto the Supreme Personality of Godhead. At the end of the 9th chapter, he has said, Man mana, just always think of me. The same instruction is repeated here to stress the essence of the teachings of Bhagavad Gita. दोबारा रिपीट किया गया है इसको और भी ज़्यादा फोकस में लाने के लिए, और भी ज़्यादा स्ट्रेस देना, मतलब फोकस करने के लिए कि भगवान को हर वक्त दिमाग में चलाते रहो, तभी जाकर के सल्यूशंस मिलेगी। कभी ऐसा सोचा है कि इतने सारे लोग दुनिया भर में, उसमें से कुछ लोग फुटपाथ में सोते हैं, मेरे पास घर क्यों है? कभी उल्टा सुना है? क्योंकि मैं तो ऐसे भी सोचती हूँ कि मुझे खाना क्यों मिला, क्यों मुझे भगवान ने एक एसी वाले रूम में रहने दिया, क्यों मुझे भगवान ने बेड दिया, क्यों मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिला। Why did I get these good things also? I must have done some good karma, no? Don't always focus on the negative things in your life and focus on the fact कि मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ। तुम्हारे साथ अच्छा भी हुआ, वो क्यों हुआ वो भी सोचो। मैं तो सोचती हूँ, मैं थोड़ी देर पहले भी सोची थी कि ये इंसान इतना दर्द में है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निकले कैसे। लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था एक टाइम तक, बट मुझे समझ में आ गया कैसे। वाई डिड आई डू समथिंग गुड? आई मस्ट हैव डन समथिंग गुड। ऐसे करके सोचो कि एक इंसान जो मान लो डॉक्टर का पढ़ाई कर रहे हो, कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने, आज जैसे सुबह मैं मंदिर में गई थी, वहाँ पे पैसे नहीं है बोल करके कितने सारे लोग बोल रहे थे वो स्कूल तक नहीं गए हैं, पर फिर भी वो गीता के बंगाली में श्लोक्स पढ़ना सीखे हैं बहुत कष्ट से। तो वो बोल रहे थे हम तो स्कूल भी नहीं गए फिर भी हमें आ जाता है, ये कैसे? भगवान की कृपा है। कितने सारे लोग ऐसे स्कूल ही नहीं जा पाए। तुम स्कूल गए हो, तुम कॉलेज गए हो, तुम एडुकेटेड हो, तुम्हें रोज खाना मिलता है। Obviously you must have done something good. You're not sleeping on the footpath. Think about those people. Even the pets, जो पेट्स घर में रहते हैं उनको अच्छा मिलता है खाना, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। कितने सारे पेट्स बाहर बहुत सारे कष्ट में रहते हैं, डेथ हो जाती है। थिंक लाइक दैट। सो हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करें, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमने क्या अच्छा किया जिसके वजह से ये सारी अच्छाई मेरे साथ हो रही है। समझ रहे हो? तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमेशा ऐसा भी सोचना कि लोग बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अच्छा वाला या बुरा वाला। ठीक है, मैं तो सोचती हूँ कभी कभी, भगवान तुमने ये मुझे सद्बुद्धि दी, ये क्यों दी? ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा, क्या अच्छा कर्म किया वो बताओ। ऐसा भी सोचना चाहिए। समझ रहे हो? चलो, सो द एसेंस इज नॉट अंडरस्टूड बाय अ कॉमन मैन बट बाय वन हु इज एक्चुअली वेरी डियर टू कृष्णा, अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। जो एसेंस है वो सिर्फ और सिर्फ जो भगवान को मानते हैं, सिर्फ कृष्ण नहीं, जिस किसी भगवान को आप मानो उसके बारे में सोच सकते हो। वो इंसान को सिर्फ समझ में आएगा जो एक बार ईश्वर की उस एनर्जी को अंदर से फील करना स्टार्ट कर दिया है, उसको समझ में आएगा कि उस भगवान की एनर्जी क्या होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन ऑल वैदिक लिटरेचर। What Krishna is saying in the connection is the most essential part of knowledge and it should be carried out not only by Arjuna but all living things. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हर वक्त जो है वो भगवान के बारे में सोचो, हर वक्त जो है उनके एनर्जीज में रहो, तब जा करके ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता लग जाएगा। एंड इवन इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड
टेक द नेक्स्ट डिसीजन या नेक्स्ट स्टेप कि क्या करना चाहिए आगे। ठीक है। सो श्लोक 64 यही तक ख़त्म होता है। अगले दिन हम श्लोक 65 को कवर करेंगे, जहाँ पे भगवान और डिटेल में बताएंगे कि मेरे पास में आओ, मेरे भक्ति करो, मेरे बारे में सोचो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो इस चीज़ को। इट विल वर्क इन योर फेवर एंड डोंट डू इट विथ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अगर बिना बिलीव किए भी करोगे तब भी काम करेगा, क्योंकि अगर तुम बिलीव ये बात का नहीं करते हो कि ऐसे करने से सांस अंदर जाती है, ऐसे सांस बाहर आती है, डोंट ट्रस्ट दिस फैक्ट। अगर आप इस बात को झूठ मानो तो क्या आपकी सांसें रुक जाएगी? अगर आप ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, इस बात को झूठ मानने लग जाओ, आप अंदर ही अंदर सोचो नहीं ऐसे सांस नहीं लिया जाता, हम जिंदा है सांस लेने की वजह से नहीं, ये बात अगर आप माइंड में सोचो तो क्या ये सांस का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा? क्या आप मर जाओगे? टेल मी, विल यू डाई इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग कि नहीं, मतलब अगर आप ट्रस्ट करना छोड़ देते हो? नो राइट। फिर भी वो काम करता है। जैसे सांस आप बिलीव करो ना करो, सांसें अंदर जाएंगी बाहर आएंगी और आप जिंदा रहोगे। ठीक वैसे ही जो लोग बोलते हैं ना आस्था के साथ को, दैट्स जस्ट टू शो रिस्पेक्ट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है खास आप भगवान को बिलीव करके मानो, भगवान कुछ होता ही नहीं है बोल करके उनका नाम लो। हर किसी में एक ही तरीके का काम चलेगा। लाइट का स्विच दबा करके उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में जान करके स्विच ऑन करो। जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको इंटरनल कंस्ट्रक्शन पता है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में जान करके लाइट को ऑन करो, या ऐसे ही लाइट को ऑन कर दो, ऐसे भी लाइट आएगी वैसे भी लाइट आएगी। सो यू विल गेट द बेनिफिट्स वेदर यू ट्रस्ट इन गॉड और यू डोंट ट्रस्ट इन गॉड। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो सिलेबस है ह अ र ए क र ई स न आ र आ म, ये सारे वर्ड्स के एनर्जी, ये बीज मंत्र जैसे अगर इसको सिलेबली डिवाइड कर दे तो इनके अंदर वो एनर्जी है, वो शक्ति है कि आपके काम को करवा दे। जैसे चक्रस में रंग, जो आपके विल पावर मणिपुर चक्र होता है, उसमें राम भगवान का नाम भी आता है। तो राम भगवान का नाम स्ट्रेंथ के साथ में क्यों जोड़ा जाता है, विल पावर के साथ क्यों जोड़ा जाता है? राम वर्ड का मीनिंग आपके मणिपुर चक्र के वाइब्रेशन बीज मंत्र रंग के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है। सो whenever you do something, do with trust और without trust। हमेशा बचपन से हमने सुना था कि ट्रस्ट करके करो, मैंने बिना ट्रस्ट करके भी देखा फिर भी फ़ायदा हो रहा है। मैंने सोचा ये कैसे फ़ायदा हो रहा है। आई एम गेटिंग हर्ट इन माई लेग्स एंड आई एम सेइंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विदाउट द ट्रस्ट कि भगवान बचाएंगे, फिर भी वो ठीक हो रहा है। कैसे हो रहा है? तब मेरा दिमाग क्वेश्चन करने लग गया। देन आई फाउंड मैनी वीडियोज़ वे पीपल आर सेइंग द सेम थिंग कि ट्रस्ट करके करो या ना करो एक ही फ़ायदा होगा। ऐसा कि मैं इसको उपलब्धि करने के बाद बोल रही हूँ, लोग इसको ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने भी शायद उपलब्धि किया था, पर बचपन में सिखाया जाता है कि ट्रस्ट करके करो। क्यों? इससे हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, अच्छा होता है। भगवान की एनर्जी से आपको हेल्प कर रही है या कोई सिलेबल आपको हेल्प कर रहा है तो उनके रेस्पेक्ट के लिए। अदरवाइज वेदर यू ट्रस्ट इट और यू डोंट ट्रस्ट इट, इट्स गोना वर्क एनीवेज। ठीक है, यही तक है श्लोक नंबर 64। अगले दिन हम श्लोक 65 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।